नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं आपको गणित विषय में एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आयु संबंधी, जिसकी पिछली कक्षा में मैं 15 सवाल आपको बता चुका था। अब मैं बात करता हूँ इसी चैप्टर में आगे के सवालों की ओर। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लें, क्योंकि भैया कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। अगर आप पिछले 15 सवाल नहीं देखे होंगे तो यहाँ समझ में आने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो जाएगी। चलिए सवाल पर आते हैं सीधा सीधा। लिखा है कि राजीव और संजीव की आयु का अनुपात 5:6 है। कब की बात चल रही है? वर्तमान की। तो वर्तमान में राजीव और संजीव की आयु का जो रेशियो है वो कितना है? 5:6। आगे आपसे बोला गया है कि 8 वर्ष बाद, अगला स्टेटमेंट है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:8 हो जाएगा। भैया बाबूजी सरकार, पिछली कक्षा में आपने देखा तो ये समझा होगा कि 5 से 7 2 बड़ा, 6 से 8 2 बड़ा, यानी किसी भी एक आदमी की उम्र में 2 यूनिट की वृद्धि हो रही है, जो वास्तविकता में कितनी हो रही है? 8 वर्ष की वृद्धि हो रही है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू सरकार 8 वर्ष है तो 1 यूनिट की वैल्यू बाबूजी 4 वर्ष हो जाएगी। क्लियर मेरी बात? चलिए बढ़िया। अब पूछा है कि उनकी आयु में कितना अंतर है, तो उनकी आयु में अंतर आप बड़े आराम से निकाल लो। कैसे? कहीं से भी निकाल लो। एक की 5 है, एक की 6, एक की 7 है, एक की 8 है, कहीं से भी निकाल लो। अंतर कितना आ रहा है? 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बाबूजी? 4 वर्ष। तो स्पष्ट हो गया कि उनकी आयु में कितने साल का अंतर है? 4 वर्षों का अंतर है। चलिए क्लियर हुआ। चलिए आगे के अगले सवाल पर आते हैं। लिखा हुआ है कि मिशेल की शादी 9 वर्ष पहले हुई थी। आराम से समझना। आज उसकी आयु उस समय की आयु की 1/1/3 गुना है। 1/1/3 गुना है। उस समय की 1/1/3 गुना है। ठीक है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 गुना है। तो 2 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? तो हम क्या पढ़ेंगे? पहली लाइन, मिशेल की शादी 9 वर्ष पहले हुई थी। उसकी जो उम्र, आज उसकी आयु उस समय की आयु का, शादी के समय की आयु का 4/3 गुना है मिशेल की वर्तमान आयु। ठीक है। तो यहां से अगर मैं आपको समझाऊं तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि शादी के समय, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, और वर्तमान। तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि अगर मैं वर्तमान शब्द उधर ले लूं तो अपॉन में चला जाएगा और ये रेशियो बन जाएगा 4:3। तो इससे पता चलेगा कि शादी के समय 1 से 1, अच्छा उल्टा हो गया, सॉरी उल्टा हो गया। ठीक है। हाँ, तो 1 से 1/3 यानी 4/3। नहीं, उल्टा तो नहीं हुआ, सही हुआ। अच्छा, मिशेल की शादी 9 वर्ष पहले हुई थी। आज उसकी आयु उस समय की आयु की 1 से 1/3 गुना है। वर्तमान में उसकी आयु उस समय की आयु की 1 से 1/3 गुना है। वर्तमान शब्द को उधर लाएंगे। अच्छा हाँ, यहां उल्टा करना था, तो ये हो जाएगा 3/4। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि मिशेल की जब शादी हुई थी तब उम्र 3 यूनिट थी। अब उसकी आयु बढ़ के कितनी हो गई है? 4 यूनिट। तो कितनी बढ़ गई भैया? 1 यूनिट। तो हमें ये समझ में आ गया कि यहां से हमें दिख रहा है कि 1 यूनिट बढ़ रही है। और शादी कब हुई थी? 9 साल पहले। तो शादी से लेके अब तक कितने साल बढ़ने चाहिए? 9 साल बढ़ने चाहिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 9 वर्ष। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 9 वर्ष है तो स्पष्ट हुआ कि मिशेल की वर्तमान उम्र 9 चौके 36 है और शादी के समय 9 गुणा 3 27 रही होगी। लेकिन हमारा काम वर्तमान से है। पूछा है कि उसकी पुत्री की वर्तमान में आयु उसकी आयु का 1/6 है। मिशेल की आयु कितनी है? 36। 36 का 1/6 करना 6 वर्ष आएगा। तो उसकी पुत्री वर्तमान में कितने की है? 6 साल की। तो 2 वर्ष पहले उसकी पुत्री की उम्र कितनी होगी? 4 साल होगी। दोबारा समझो, शादी के समय की आयु का 4/3 है वर्तमान आयु। वर्तमान शब्द या शादी के समय शब्द इधर ले जाओ, दिया जाएगा 3/4। ठीक है। आगे आप सॉल्व करेंगे, 3 से 4 1 यूनिट बढ़ गया। 1 यूनिट की वैल्यू 9 वर्ष, क्योंकि शादी हुई थी 9 साल पहले। आज उसकी आयु वर्तमान
उस समय की आयु ये रही का 4/3 गुना थी। ठीक है, हमने क्या किया, वर्तमान शब्द इधर ले गए तो 3/4 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू 9 है तो 4 यूनिट की वैल्यू 36। पुत्री की उम्र उसकी वर्तमान आयु का 1/6 यानी 6 आ गया। तो पुत्री की वर्तमान में उम्र 6 है, हमें पूछिए कब, 2 साल पहले, तो जवाब आ जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल आपको दिया गया है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का जो रेशियो है 6:11 है। आराम से समझना, ध्यान से देखो। तो हमें बोला गया है कि वर्तमान में एक प्राणी का नाम है राम और एक प्राणी का नाम है श्याम। तो बोला ये गया है कि वर्तमान में राम और श्याम की आयु का जो रेशियो है वो 6:11 है। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले ये रेशियो 1:2 था। अब मैंने आपको क्या सिखाया, देखो अगर बात पहले की चल रही है तो किसी भी आदमी की उम्र वर्तमान से 4 साल पहले थोड़ी कम रही होगी। कितनी कम रही होगी, तो वो 4 साल। लेकिन अनुपात में तो डायरेक्ट नहीं कह सकते ना, तो अनुपात में मैंने क्या सिखाया था कि कम हो तो समान कम हो, वृद्धि हो तो समान वृद्धि हो। मतलब जैसे 6 से 1 कितना कम है, 5, 11 से 2 कितना कम है, 9। ये गड़बड़ है, कैसे करेंगे पता ही आपको। 6 और 11 का अंतर 5 का गुणा यहाँ कर दो, 1 और 2 का अंतर 1 का गुणा यहाँ कर दो। मैं सिर्फ समझाने के लिए 1 का गुणा कर देता हूं। आप सब जानते हैं कि 1 का गुणा करने से कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब देखो 6 थी 4 साल पहले 5 थी, 11 है 4 साल पहले 10 थी, यानी कितने की कमी आ रही है, 1 यूनिट की। और वास्तविकता में 4 वर्ष की, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4 वर्ष। अब हमसे पूछा है कि चलो इतना निकाल लिया, तो बताओ 5 वर्ष बाद श्याम की आयु क्या होगी। तो भैया बाबूजी सरकार, अगर आपको वर्तमान में श्याम की उम्र पता चल जाए तो 5 साल बाद श्याम की उम्र निकालने में कोई कैसी भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, 5 वर्ष बाद श्याम की आयु, वर्तमान में श्याम की आयु है 11 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 होती है। अतः वर्तमान में श्याम की उम्र हो गई 11 चौके 44। लेकिन हमें कब निकालनी है, 5 वर्ष बाद। तो जो आदमी वर्तमान में 44 का है वो 5 साल बाद 49 का हो जाएगा। ये बड़ी सीधी और सरल बात है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। मैं बढ़ता हूं इससे आगे। देखिए इससे अगला सवाल, अगला सवाल लिखा है कि विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का रेशियो 14:17 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो 17:20 हो जाएगा। तो देखिए पॉइंट पर आते हैं, सीधा सीधा सवाल है कि विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का रेशियो। तो एक व्यक्ति है विशाल और एक व्यक्ति है बाबूजी शेखर। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का जो रेशियो दिया गया वो दिया गया 14:17। तो एक की उम्र 14 यूनिट, एक की उम्र 17 यूनिट। अब से 6 वर्ष बाद, अब से 6 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशियो 17:20 हो जाएगा। तो आपको एक चीज दिख रही होगी सीधी सीधी कि जो गुणा हमें पिछले सवाल में करने की जरूरत पड़ी थी वो इस सवाल में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, साफ साफ दिख रहा है क्यों, देखो बताता हूं। 14 से 17 3 बड़े और 17 से 20 भी 3 बड़ा। अंतर कैसा आना चाहिए, समान। यहाँ कैसा है, समान। तो क्या हुआ कि विशाल की उम्र देखोगे तो भी 3 यूनिट बढ़ रही है, शेखर की उम्र भी 3 यूनिट बढ़ रही है, जो कि वास्तविकता में 6 वर्ष बढ़ रही है, क्योंकि एक रेशियो दिया है वर्तमान का और एक रेशियो दिया है 6 साल बाद का। अगर 3 यूनिट की वैल्यू सरकार 6 वर्ष है तो आप बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो आप बड़े आराम से खुले दिल से कह दोगे कि 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2 वर्ष। अब पूछा है शेखर की वर्तमान आयु बताइए। देखो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है, 17 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष। तो क्या करेंगे, 17 के साथ 1 यूनिट की वैल्यू का गुणा कर दो तो शेखर की वर्तमान आयु निकल आएगी 34 साल। क्लियर मेरी बात, चलिए बढ़िया, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मीना की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु की 8 गुनी है। फिर वही सवाल देखो, ध्यान से देखना। तो हमें ये बोला है कि मीना की वर्तमान आयु
उसकी पुत्री की आयु की 8 गुनी है। भैया समझना, तो वर्तमान में एक है मीना और एक है उसकी डॉटर। तो मीना की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु की 8 गुनी है, आराम से समझना। तो मीना की 8 यूनिट ले लो, पुत्री की 1 यूनिट ले लो। बोला है अब से 8 वर्ष बाद, अगला स्टेटमेंट का कब का है? 8 साल बाद का है। 8 साल बाद क्या होगा कि मीना और उसकी पुत्री की आयु का रेशियो 10:3 होगा। बाबूजी सरकार ध्यान देना, 1 से 3 कितना बढ़ा? 2 यूनिट। 8 से 10 कितना बढ़ा? 2 यूनिट। अगर बढ़े तो समान बढ़े और घटे तो समान घटे, 2 यूनिट बढ़ गया जो वास्तविकता में 8 वर्ष हो गया। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 8 वर्ष है तो सरकार 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बाबूजी? 4 वर्ष। बहुत बढ़िया। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष है तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है? 8 यूनिट। 8 गुणा 4 करोगे तो जवाब आ जाएगा 32 वर्ष। सेम सवाल जैसा 19 था वैसा ही 20 है, बस थोड़ा सा डाटा को बदला गया है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं इससे आगे अगले सवाल पर। लिखा है कि एक परिवार में लड़के की आयु उसकी माता की आयु की आधी है। थोड़ा ध्यान से देखना इस सवाल को गौर से। देखो, तो एक परिवार में एक लड़के की आयु उसकी माता की आयु की आधी है। तो मां की आयु मान लीजिए आप 2R, क्योंकि R मानोगे फालतू भिन्न बनेगा और मैं नहीं चाहता कि भिन्न बने। तो मां की उम्र, अगर मां 2R वर्ष की है तो वह लड़का हो गया R वर्ष का। उसका पिता उसकी माता से 10 वर्ष बड़ा है। तो हम लोगों ने क्या किया कि माता की उम्र मानी है 2R, तो पिता की उम्र बाबूजी हो जाएगी 2R + 10, 10 साल बड़ा है ना। आगे, और उसका भाई, उसका जो भाई है वो उसकी माता से 20 वर्ष छोटा है। अब देखो यहीं पे बात पलट जाएगी कि भाई की उम्र माता की उम्र से 20 साल कम है, जबकि उससे आगे पढ़ो, जबकि उससे 5 वर्ष बड़ा है। बाबूजी ये पकड़ लो बात, भाई की उम्र माता के हिसाब से आ रही है 2R - 20, भाई की उम्र माता के हिसाब से कितनी आ रही है? 2R - 20, जबकि उस लड़के के अनुसार आएगी भाई की उम्र R + 5। दोबारा समझो, भाई मम्मी से 20 साल छोटा है जबकि उससे 5 साल बड़ा है, मम्मी से 20 कम है जबकि उससे 5 ज्यादा है। क्लियर? R इधर लाओगे तो 2R - R हो जाएगा, इसलिए R बचेगा। 20 उधर ले जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, 20 और 5 25 हो जाएगा। R बराबर 25 पूछा है उसके पिता की आयु। तो बाबूजी सरकार पिता की उम्र निकालने में कोई समस्या है? R बराबर कितना है? 25। तो 25 गुणा 2 50 और 10 बढ़ा के कितना आएगा? 60। तो पिताजी की उम्र अगर निकालनी है तो सीधा सीधा हो जाएगा 2R यानी 2 गुणा 25 + 10, तो पिताजी की उम्र हो जाएगी 60 वर्ष। उम्मीद है आपको ये वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला लिखा है कि राम की आयु 55 वर्ष है, श्याम राम से 5 वर्ष छोटा है। आराम से देखना, राम की आयु कितनी है? 55 वर्ष। श्याम जो है राम से 5 वर्ष छोटा है, तो श्याम की आयु कितनी हो गई? 50 वर्ष। और मोहन से, श्याम उससे 5 वर्ष छोटा है और मोहन से 6 वर्ष बड़ा है। देखो, श्याम इससे 5 छोटा है और इससे 6 बड़ा है, तो अगर इससे ये 6 बड़ा है तो इससे ये 6 छोटा हो गया। आगे, मोहन का छोटा भाई गोपाल है, मोहन का एक और भाई है गोपाल जो उससे 7 वर्ष छोटा है। अगर मोहन का एक और छोटा भाई है जो उससे 7 वर्ष छोटा है, तो 44 से 7 कम करोगे 37 आएगा। अब आपको पूछा है राम और गोपाल की आयु में अंतर, तो बेहद सरल सवाल है कि इसकी आयु में अंतर कितना आ रहा है? 18 साल। दोबारा देखो, राम 55 का, ये 5 कम 50 का, इससे ये 6 ज्यादा है तो इससे ये 6 कम 44 का, इससे ये 7 कम 37 का, इनमें डिफरेंस निकाल दो, आंसर आ जाएगा आपका 18 वर्ष। क्लियर हुआ? बढ़िया। अगले सवाल पर आ जाते हैं। एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि पुत्र 3 वर्ष बाद 15 का होगा, देखो आराम से समझना मेरी बात को ध्यान से, 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु, अगर 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष है तो वर्तमान में
वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी हो गई? 12 साल। ठीक है, और आदमी अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, तो अगर उसकी उम्र 12 है तो आदमी की उम्र कितनी हो गई? 48। पुत्र से 4 गुना और पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, तो पत्नी की उम्र कितनी हो गई? 45। दोबारा समझना, देखो 3 साल बाद उसका बालक 15 का होगा, मतलब वर्तमान में बालक 12 का है। अगर बालक 12 का है तो आदमी 12 चौके 48 का है, अपनी पत्नी से 3 बड़ा है, पत्नी से 3 बड़ा है तो पत्नी हो गई 45 की। क्लियर मेरी बात? चलिए बढ़िया, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। लिखा है कि ए बी की वर्तमान आयु क्रमशः 7:9 के अनुपात में है। भैया समझना ध्यान से, देखो तो यहां से बोला है कि ए और वी की वर्तमान आयु का रेशियो जो है, ए और वी की वर्तमान आयु का रेशियो 7:9 है। 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का 1/3 का अनुपात 1:2 था। देखो अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे 40 और 20 का रेशियो निकालो या इन दोनों का आधा करके रेशियो निकालो, आंसर आएगा सेम। इनका तिहाई कर दोगे तो भी सेम, क्योंकि ये डाटा कट जाया करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं ये बोलूं कि इनके तिहाई वाली कोई भी बात है, ये उनकी आयु की 1/3, इससे हमारे सवाल पे क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। ठीक है, तो यहां से देखो अब गौर से क्या करना है। 7 से 1, 9 से 2 गड़बड़ आ रहा है, तो 1 और 2 का डिफरेंस 9 और 7 का डिफरेंस 2 हो गया, 1 और 2 का डिफरेंस 1 हो गया। अब तो समझ गए ना, बार बार गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब देखोगे आप ध्यान से, तो 7 से 2 कितना कम है? 5 यूनिट। 9 से 4 कितना कम है? 5 यूनिट। तो हमारी समझ में आ गया किसी भी एक आदमी की उम्र में 5 यूनिट की कमी आ रही है, क्योंकि 6 साल पहले की बात है। इसलिए अगर 5 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष है तो 1 यूनिट की वैल्यू 6/5 वर्ष हो जाएगी। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब पूछा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? 6 वर्ष बाद। तो देखो आराम से मेरी बात को समझना, एक तरीका तो ये है, आराम से देखो, 1 यूनिट की वैल्यू 6/5 है तो इनकी निकाल लो। 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुणा 6 42/5 हो जाएगी। 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुणा 6 54/5 हो जाएगी। ये कब की बात आ गई? वर्तमान की। आपको चाहिए 6 साल बाद, तो यहाँ भी 6 बढ़ेंगे और यहाँ भी 6 बढ़ेंगे। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 6 गुणा 5 30 और 42 72/5, ये हो जाएगा 84/5। वही मैं 5 इसलिए नहीं लिखता हूं क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 6:7। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? देखो ये समझो, आराम से देखना। 6 साल पहले से वर्तमान तक अगर जाएं तो 6 साल का ही तो डिफरेंस आ रहा है, और वर्तमान से 6 साल बाद जाएं तो फिर वही 6 साल की बात आ रही है। तो देखो समझो, अगर ये डाटा 2 से बढ़ के 7 हुआ, 2 से 5 बढ़ के 7 हुआ, तो 7 से 5 बढ़ के 12 हो जाएगा। ये 4 से 5 बढ़ के 9 हुआ, तो 9 से 5 बढ़ के 14 हो जाएगा। और 12 और 14 को काट पीट करोगे तो क्या बनेगा? रेशियो वही बन जाएगा 6:7। तो आप उम्र निकाल के भी कर सकते हो या अनुपात से डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि राधा की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु का 1/4 है। आराम से समझना, बात चल रही है वर्तमान में। वर्तमान में राधा की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु का 1/4 है। आगे देखना, 6 वर्ष बाद, आराम से मेरी बात को समझना, 6 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कपिल की आयु का दुगना होगी। 6 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कपिल की आयु का दुगना होगी। यदि 8 वर्ष पहले कपिल ने अपना भैया 5वां जन्मदिन मनाया हो, तो आपको पता होना चाहिए ये बात कि अगर कोई आदमी 8 साल पहले 5 साल का था, 5वां जन्मदिन मनाया 8 साल पहले, तो अब हो गया 13 का। ठीक है, अभी अगर कपिल 13 का है तो यहाँ पे कपिल कितने का हो जाएगा? 13 और 6 19 का, माफ करें 13 और 6 19 का। वर्तमान में कपिल 13 का है तो 6 साल बाद हो जाएगा 19 का।
जब कपिल की उम्र 19 होगी तो पिता की उम्र दुगना यानी 38 होगी। जब ये 19 का है तो पिताजी दुगना यानी 38 वर्ष के होंगे। अब बताओ एक बात, अगर पिताजी की उम्र 6 साल बाद 38 है तो अभी कितना है? 32 है। कैसे पता? 6 साल में 6 ही तो बड़ी होगी, तो बाद 6 साल बाद 38 है, तो वर्तमान में 32 है। अगर पिताजी की उम्र 32 है तो राधा की उम्र पिताजी की उम्र का कितना बोला गया है? 1/4। वर्तमान आयु उसके पिता की आयु की 1/4 है, अतः राधा की वर्तमान आयु कितनी निकल के आ गई? 8 वर्ष। दोबारा समझना ध्यान से, देखो वर्तमान में पिताजी की उम्र पता नहीं है, राधा की उम्र पता नहीं, कपिल की पता है। कैसे? कपिल ने अपना 8वां जन्मदिन मनाया था 5 साल पहले, तो वर्तमान में हो गया 8 और 5 13 का। 6 साल बाद जब कपिल 19 का होगा तो पापा इससे दुगने हो जाएंगे, 19 दूनी 38। पिताजी की उम्र 38 होगी 6 साल बाद, तो वर्तमान में कितनी है? 32। तो राधा की यहां से निकल आएगी 32 का 1/4 जो सवाल में दिया है। क्लियर है मेरी बात? चलिए बढ़िया, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो ऐसा एक सवाल मैं पिछली वीडियो में भी, पिछली कक्षा में भी करा चुका हूं, फिर कराता हूं। देखो लिखा है विमल विवेक से जितना छोटा है। कौन छोटा है? विमल। किससे? विवेक से। लिख लो, विवेक से विमल छोटा है। कितना छोटा है? घटा के ही पता चलेगा। जितना छोटा है उतना ही वह विकास से बड़ा है। देखो विमल विवेक से तो छोटा है, लेकिन विमल जो है विकास से बड़ा है। आराम से बात को समझना, विमल विवेक से छोटा है लेकिन विकास से बड़ा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? विकास शब्द को इधर ले लो तो हमारी समझ में आ जाएगा कि विवेक प्लस विकास इधर आके ऐड हो जाएगा, और विमल शब्द को उधर ले लो। अगर विमल शब्द को उधर ले लोगे तो विमल से विमल जुड़ के हो जाएगा 2 गुणा विमल। क्लियर है? विवेक और विमल की आयु का योग, इन दोनों का टोटल दिया है 48। 2 उधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएंगे, तो यहां से हमें विकास की उम्र पता चल जाएगी। कितनी हो जाएगी? 24 साल। आपने पिछले सवाल में भी सीखा था क्यू की उम्र निकल रही थी, लेकिन हमें पूछा था डिफरेंस, इसलिए वहां पे आंसर मैंने आंकड़े अपर्याप्त लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे आंकड़े पर्याप्त हैं, आंसर आपका आ गया। क्लियर? चलिए अगला सवाल देख लीजिए। पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 वर्ष अधिक है। मैंने क्या बोला? कम ज्यादा बोला जाए तो रेशियो काम नहीं करेगा, तो क्या करें सरकार? ये करें, सुनो, पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 वर्ष अधिक है, तो हम क्या करेंगे? पुत्र की उम्र आप मान लीजिए R, और पिता की उम्र मान लीजिए आप R से 30 साल ज्यादा। आगे देखो, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, अगला जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है 10 वर्ष बाद। देखो साधारण सीधी सी बात है, 10 वर्ष में किसी भी एक आदमी की उम्र 10 बढ़ती है, चाहे वो पिता हो चाहे वो पुत्र हो। तो जिस पिता की उम्र अभी R+30 है वो 10 साल बाद R+40 हो जाएगी, और जिस पुत्र की उम्र अभी R है वो 10 साल बाद R+10 की हो जाएगी। अब पढ़ेंगे स्टेटमेंट। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना होगी। पिताजी की उम्र जो है पुत्र की उम्र का 3 गुना होगी। क्लियर? आगे देखो, तो हो जाएगा R+40 बराबर, इधर हो जाएगा 3R+30। 30 इधर ले आओ 10 हो जाएंगे, R उधर ले जाओ 2R हो जाएंगे। तो 2 का अगर 10 में भाग दोगे तो R बराबर कितना आ जाएगा? 5। तो हमें पता चलेगा यहां से कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 5 साल। दोबारा समझ लो, देखो पिता की उम्र पुत्र से 30 ज्यादा है, 10 साल बाद यहां भी 10 बढ़ेंगे, यहां भी 10 बढ़ेंगे, ये वाली उम्र इसका 3 गुना, ये वाली उम्र इसका 3 गुना। बाकी सिंपल कैलकुलेशन, R की वैल्यू निकालनी है जो कितनी आ रही है? 5 आ रही है। कैलकुलेशन आप स्वयं भी चेक कर लेंगे। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूं क्योंकि मैं पहली वीडियो करा चुका हूं, तो पहली कक्षा ले चुका हूं, तब इसमें फालतू टाइम वेस्ट क्यों करूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, रमेश और महेश की, आराम से समझने का प्रयास करना है, रमेश और महेश की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:11 है। आराम से मेरी बात को समझो। वर्तमान में रमेश और महेश, तो रमेश और महेश की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो दिया गया 3:11, इतना दिया गया है। ठीक है, 3:11।
आगे देखो, महेश जो है सुरेश से 12 वर्ष छोटा है। 7 वर्ष बाद सुरेश की उम्र 85 वर्ष होगी। अब एक बात मेरी समझना ध्यान से, सुरेश की उम्र अगर 7 वर्ष बाद 85 होगी तो वर्तमान में सुरेश की उम्र हो गई भैया कितनी, 78। कैसे पता, वर्तमान में 78 है, तभी तो 7 साल में 7 बढ़कर 85 हुई होगी। क्लियर है मेरी बात। आगे, और जो महेश है वो सुरेश से 12 साल छोटा है, तो महेश की उम्र 78 से 12 और कम कर दो, कितनी हो गई, 66 वर्ष। अब देखना मेरी बात को गौर से, अगर महेश की उम्र 66 वर्ष है, वही बात कि 11 यूनिट की वैल्यू अगर 66 वर्ष है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 6 वर्ष। कैसे निकालते हैं, 11 का 66 में भाग दे दो। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष है तो 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 18 वर्ष। कैसे निकालते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू निकली वो यहाँ गुणा कर दो, या ऐसे 11 में कितने का गुणा हुआ, 6 का, तो यहाँ भी हो जाएगा 6 का। तो मैं पता चला कि रमेश अभी कितने साल का है, 18 का। यदि रमेश के पिता रमेश से 25 वर्ष बड़े हैं, पिताजी अगर रमेश से 25 वर्ष बड़े हैं तो पिताजी की उम्र रमेश की उम्र से 25 ज्यादा हो जाएगी। तो 18 में अगर 25 जोड़ दिया जाए तो उनकी उम्र 43 आ जाएगी। क्लियर है। चलिए, ये बात आपको समझ में आई होगी। दोबारा देखो, रमेश की आयु और महेश की आयु का रेशियो 3:11 है। सुरेश की उम्र 85 हो जाएगी, लेकिन कब, 7 वर्ष बाद। 7 साल बाद सुरेश 85 का होगा, तो अभी सुरेश 78 का हो गया। महेश सुरेश से 12 वर्ष छोटा है, तो महेश 66 का हो गया। 11 यूनिट की वैल्यू 66 है, कितने का गुणा, 6 का, तो यहां भी होगा 6 का। ये हो जाएगी 18, किसकी, रमेश की। पिताजी की उम्र 25 बढ़ा दो। क्लियर है मेरी बात, बढ़िया। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल हम लोग पढ़ेंगे, मिलके पढ़ेंगे साथ साथ, कि रमन की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु की तिगुनी और उसकी माता की आयु की 9/13 गुनी है। देखो, तो यहां से आराम से समझना, रमन हाँ देखो, तो यहां पे 3 प्राणी हैं। एक है रमन, रमन की मां और रमन की पुत्री। रमन की आयु उसकी माता की आयु की 9/13 गुनी है, अर्थात रमन की मां की उम्र 13 है और रमन की उम्र 9 यूनिट हो गई। और रमन की उम्र उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, इसलिए पुत्री की आयु कितनी हो गई, 3 यूनिट हो गई। देखो 9/13, 9:13, इससे ये 3 गुना। क्लियर है। अब देखो, बोला है तीनों की वर्तमान आयु का योग 125। आप यहां जोड़ लो, तीनों की वर्तमान आयु का टोटल 25 है, जो सवाल के हिसाब से 125 वर्ष है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, मतलब पता करो यहाँ कितने का गुणा हुआ है। तो कितने का हुआ है, 5 का। अगर यहाँ 5 का हुआ है तो यहाँ भी बाबूजी 5 का गुणा हो जाएगा, कितना होगा, 15 वर्ष। यहाँ भी बाबूजी 5 का गुणा हो जाएगा, कितना होगा, 45 वर्ष। और यहाँ भी बाबूजी 5 का गुणा हो जाएगा, कितना हो गया, 65 वर्ष। तो यहाँ से मेरी बात समझ में आ जाएगी, बात को समझना ध्यान से, कि ये 15 है, ये 45 है, ये 65 है। अब पूछा है कि माता की आयु और पुत्री की आयु में अंतर, तो इन दोनों की आयु में अगर डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 50 वर्ष आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये डाटा समझ में आया होगा। बढ़ूं मैं आगे। क्लियर। चलिए इस टॉपिक के आखिरी सवाल की ओर देखें। सीधी सी बात लिखा है कि एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, आराम से समझना मेरी बात को ध्यान से। तो हमें बोला है कि वर्तमान में एक पिता है और उसका एक पुत्र है, इनकी आयु का अनुपात दिया गया 5:2। आगे 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पुत्र और उसकी माता की आयु का अनुपात क्रमशः 1:2 होगा। पुत्र और उसकी माता की आयु का अनुपात क्रमशः 1:2 होगा। तो ये वाला रेशियो है 4 साल बाद। अब देखो सिंपल ध्यान रख, तो बताइए पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। देखो भैया,
अगर दो अनुपातों को परस्पर संलग्न करना है, पहले में डाटा अलग है, दूसरे में डाटा अलग है, तो दोनों अनुपातों को संलग्न करने के लिए उनका समय समान होना चाहिए। अगर ये वर्तमान का, ये भी वर्तमान, अगर यहां वर्तमान होता ना तो सीधा कर लेते, एक के आगे एक, दो के पीछे दो और आगे सॉल्व हो जाता, लेकिन दोनों के समय अलग अलग है, अतः इस सवाल का जवाब हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। सीधे सरल शब्दों में बोल दे रहा हूं, अनुपातों को परस्पर संगठित करने के लिए, मिलाने के लिए उनके समय काल में समानता होना जरूरी है, जो इस सवाल में नहीं है, अतः इस सवाल का आंसर हो गया निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्लियर? चलिए, तो मैंने आपको टोटल 30 सवाल कराए हैं। पहली कक्षा स्लो, दूसरी कक्षा थोड़ी फास्ट। उम्मीद है आपको डाटा समझ में आया होगा। मिलेंगे हम इससे अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए, ताकि परीक्षा में आपको बेहतरीन नंबर प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मैं मिलूंगा आपसे इससे अगली कक्षा में, तब तक आप खुश रहिए। धन्यवाद।